नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड IQ पर। दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ की शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो अक्सर हमारे साथ होता ये है कि हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं दूसरी और लेके आते हैं दूसरी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि जब भी हम गोल्ड की ज्वेलरी बाई करें तो हम लोगों को किन किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ दोस्तों होती है गोल्ड में ध्यान रखने वाली, वो होती है गोल्ड का रेट। अब आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि आप जब भी किसी गोल्ड की ज्वेलरी शॉप पर जाए तो कहीं दूसरी जगह पे कुछ और रेट है, किसी दूसरे ज्वेलर्स के पास कुछ और रेट है। और हम लोगों को अक्सर ये देखने मिलता है कि गोल्ड के जो रेट है वो ज्वेलर्स के यहाँ अलग अलग ज्वेलर्स के यहाँ डिफ़र करते रहते हैं। तो आपको एग्जैक्ट जो है गोल्ड के रेट कहाँ से मिलेंगे? तो दोस्तों ibzarate.com एक साइट है जो कि है इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन एक संस्था है उनकी। और ये जो साइट है ये रोज़ सुबह और शाम को गोल्ड के रेट जो है वो रिलीज़ करती है अपनी साइट पे। और इसी के आधार पे सारे जो ज्वेलर्स हैं अपने जो है रेट्स वो डिसाइड करते हैं। तो अब ये जो ज्वेलर्स होते हैं ये अलग अलग गोल्ड के रेट क्यों रखते हैं? तो उसका रीज़न ये है दोस्तों कि कहीं पे गोल्ड के रेट अगर कम है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे संभावना ज़्यादा बन जाती है कि लोग वहाँ से जो है गोल्ड की ज्वेलरी बाई करें, क्योंकि रेट जो है उनको कम लग रहा है। लेकिन उसमें होता यह है कि मेकिंग चार्जेस ज़्यादा है। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आपको गोल्ड के रेट पता होने चाहिए। और अगर आपको रोज़ के गोल्ड के रेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिस पे हम लोग रोज़ सुबह और शाम गोल्ड के रेट डालते रहते हैं। तो ये हो गई पहली चीज़। अब होती है दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ में ये होता है दोस्तों कि मेकिंग चार्जेस। जो भी हम मेकिंग चार्जेस पे करने जा रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि जो ज्वेलरी हम लोग बाई कर रहे हैं उसमें मेकिंग चार्जेस क्या है। अब होता ये है कि कहीं पे गोल्ड के रेट कम है लेकिन मेकिंग चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ओवरऑल अपने गोल्ड वो आपको महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि गोल्ड का रेट भले ही कम हो लेकिन मेकिंग चार्जेस ज़्यादा हो। तो इसके लिए मेकिंग चार्जेस भी पता होना बहुत ज़रूरी है। और जनरली हम लोगों को करना ये चाहिए सबसे पहली चीज़ कि हम लोग जब भी कोई ज्वेलरी बाई करने के लिए जाएं तो सबसे पहले हम लोगों को ज्वेलरी बाई करनी है उस ज्वेलरी के बारे में हम लोगों को सोच लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग मान के चलिए येलो गोल्ड की ज्वेलरी बाई करना चाहते हैं जिसमें एंटीक नग वगैरह कुछ भी ना हो, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? पहले तो इंटरनेट से हम लोग उस टाइप की जो इमेजेस है वो सर्च कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग किसी ज्वेलर के यहाँ जाएंगे तो उनसे हम लोग पूछ सकते हैं कि हमें इस टाइप की ज्वेलरी चाहिए, तो इस पे हम लोगों को क्या गोल्ड के रेट लगेंगे, 22 कैरेट हॉलमार्क या फिर जो भी आप गोल्ड बाई करना चाहते हो, और मेकिंग चार्जेस क्या लगेंगे। तो ये जो दो चीज़ें हैं, गोल्ड का रेट और मेकिंग चार्ज। अब तीसरी चीज़ होती है इसके ऊपर जो GST लगता है वो। अब GST जो है दोस्तों, गोल्ड का रेट और मेकिंग चार्जेस ये दोनों को प्लस करने के बाद 3% GST लगता है। तो ये जो 3% GST है ये लगने के बाद में हम लोगों को एवरेज में गोल्ड कितने में पड़ा ये हम लोगों को पता होना चाहिए। अब मान के चलिए आप किसी एक ज्वेलर्स के यहाँ पे गए, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे आप लोगों ने 22 कैरेट ज्वेलरी का रेट पूछा, वहाँ पे आपको गोल्ड का रेट मिला 10,000 रुपये पर 10 ग्राम। अब 10,000 रुपये पर 10 ग्राम गोल्ड का रेट हो गया। अब आपने मेकिंग चार्जेस पूछे तो मेकिंग चार्जेस 200 रुपये पर ग्राम। तो इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो आप 10 ग्राम जो गोल्ड की ज्वेलरी खरीदोगे वो आपको 12,000 रुपये की पड़ रही है, और उस पर 3% GST मतलब 360 रुपये। तो उस हिसाब से 15,600 रुपये में आपको गोल्ड पड़ा। तो आपको ऐसे 2-3 ज्वेलर्स के यहाँ जाके पता करना चाहिए कि जो गोल्ड का रेट है, जो मेकिंग चार्जेस है और जो GST है वो क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक एवरेज मिल जाएगा। उस एवरेज के अकॉर्डिंग आप जो है गोल्ड की बाइंग कर सकते हैं। अब ये 3 चीज़ें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब एक और चीज़ जो है मैं आपको एक बेसिक टिप्स देना चाहता हूँ। अब आपने एक रोड मैप भी बना लिया है कि आपको किस टाइप की ज्वेलरी बाई करनी है। आपने ज्वेलर्स के यहाँ जाके भी रेट्स पता कर लिए। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं उनके यहाँ जाके शॉपिंग करते हैं, बट हमारे आजू बाजू में जो छोटे ज्वेलर्स हैं तो वहाँ पे हम लोग जाना अवॉइड करते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे डिज़ाइंस देखने को कम मिलेगी। बट अगर आपके पास एक रोड मैप बना हुआ है माइंड में कि मुझे इस टाइप की ज्वेलरी ख़रीदनी है, ये रेट रहेगा, ये मेकिंग चार्ज रहेगा, तो हो सकता है किसी छोटे ज्वेलर्स के यहाँ पे आप जाओ और वहाँ पे जाके उसको वो इमेज दिखाओ और जो ज्वेलरी आप बाई करना चाहते हो वो उनको बताओ। तो हो सकता है उनके यहाँ पे आपको सस्ते में गोल्ड की जो है ज्वेलरी मिल जाए। दोस्तों, ये था आज का अपना वीडियो अगर पसंद आया होगा तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यूट्यूब से जुड़ी सारी जो रस्में या रिवाजें हैं उनको पूरा करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।